हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नोमी। अगर आपने पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल में बात की थी। उसमें सिर्फ एक ओनर था, सारे डिसीजंस वही लेता था, प्रॉफिट भी उसका था, लॉस भी उसका था। लेकिन आज एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राहुल और अमन। राहुल एक बहुत अच्छा शेफ है, उससे कुकिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम हैं। दूसरी तरफ अमन के पास 15 लाख रुपए की सेविंग है, लेकिन उससे रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता है। अब दोनों मिलकर सोचते हैं कि अगर दोनों अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन कर दे तो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। राहुल बोलेगा कि मैं रेस्टोरेंट मैनेज करूंगा, अमन बोलेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। दोनों एग्री हो जाते हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, बिजनेस का ओनर कौन है? सिर्फ राहुल? नहीं। सिर्फ अमन? नहीं। आंसर है दोनों। और जब एक बिजनेस के दो या उससे ज्यादा ओनर्स होते हैं तब उससे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट और लॉस साथ में शेयर करते हैं और बिजनेस को जॉइंटली मैनेज करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना, पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। पार्टनर्स अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, नेटवर्क या कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टनर फाइनेंस संभालता है, एक ऑपरेशंस, एक मार्केटिंग और एक सेल्स। सब मिलकर बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे सीए फर्म्स, लॉ फर्म्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर की क्लिनिक्स, स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस, ये पार्टनरशिप फर्म में ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शर्मा एंड गुप्ता एसोसिएट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, शर्मा और गुप्ता। इसी वजह से नाम के एंड में अक्सर एंड एसोसिएट्स या फिर एंड कंपनी लिखा होता है। लेकिन सिर्फ नाम देखकर कभी अज्यूम मत करिए। एएमएल एनालिस्ट का काम होता है वेरीफाई करना, गेस करना नहीं। अब देखते हैं कि पार्टनर्स कौन होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म में ओनर को क्या बोलते हैं? कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर ही बिजनेस का ओनर होता है, पार्टनर ही इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टनर ही प्रॉफिट शेयर करता है, पार्टनर ही लॉस शेयर करता है। और पार्टनरशिप में हर पार्टनर का रोल अलग अलग हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज तीन फ्रेंड्स हैं, नेहा, प्रिया और रोहन। नेहा इन्वेस्ट करती है 10 लाख रुपए, प्रिया मार्केटिंग संभालती है, रोहन डेली ऑपरेशंस देखते हैं। अब अगर बिजनेस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? अब ये डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड पर। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है सबको इक्वल प्रॉफिट मिले। हो सकता है 50-30-20 हो, 60-20-20 हो या इक्वल हो। सब कुछ एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये पार्टनरशिप फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं इसे बिजनेस की रूल बुक बोलती हूँ। सोचिए, तीन लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पहले से ही रूल्स डिसाइड नहीं करेंगे तो बाद में फाइट्स होगा, ऑलमोस्ट सर्टन है। इसीलिए पार्टनर्स एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, उससे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस डीड में जनरली लिखा होता है बिजनेस का नाम, पार्टनर्स का नाम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू पार्टनर कैसे ऐड होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे एग्जिट करेगा, डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होगा। एमएल केवाईसी में ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम इसमें वापस एक बार देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अगर ये नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो जनरली अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर बिजनेस लोन रिपे नहीं कर पाया तो पार्टनर्स पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉस। यहीं से एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस स्टार्ट होता है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। अब सवाल आता है कि कैन वन पार्टनर टेक एवरी डिसीजन? मान लीजिए राहुल बिना अमन को बताए 50 लाख रुपए का लोन ले लेता है, तो क्या ये सही है? ये डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, पार्टनर्स ने किस अथॉरिटी पर एग्रीमेंट किया है। इसीलिए एमएल एनालिस्ट को सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं देखना होता है, उससे ये भी समझना होता है कि बिजनेस को लीगली रिप्रेजेंट कौन करता है। अब मान लीजिए कि आप एक एमएल केवाईसी एनालिस्ट हो, एप्लीकेशन आई, बिजनेस नेम है आरजी ट्रेडिंग कंपनी। अब आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है। अगर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चलता है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितने पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड है क्या, कौन ऑथोराइज्ड है अकाउंट ओपन करने के लिए। ये क्वेश्चंस एमएल प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट है। एक ऑफिस सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए आप ऑफिस आए, आपके मैनेजर ने एक कस्टमर फाइल की, बिजनेस नेम है एबीसी ट्रेडर, और मैनेजर ने बोला है कि प्लीज कंप्लीट द केवाईसी ऑफ दिस कस्टमर। अब आपका पहला स्टेप क्या होता है कि क्या सिर्फ बिजनेस का नाम देखकर अकाउंट ओपन कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे एंटिटी टाइप। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद पता चला कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। स्टेप वन, पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही ओनर था, यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा है राहुल शर्मा, अमन वर्मा, नेहा पटेल, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब एनालिस्ट को वेरीफाई करना होगा कि क्या ये तीनों जेन्यून पार्टनर्स हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है, और क्या डीड में जो नेम्स लिखे हैं वही नेम्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में भी हैं। नाम में स्पेलिंग डिफरेंस भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हर पार्टनर्स का रोल सेम नहीं होता है। चलिए देखते हैं। पहला है एक्टिव पार्टनर। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये डेली बिजनेस मैनेज करता है, ऑफिस आता है, क्लाइंट से मिलता है, एम्प्लॉयज हैंडल करता है, बिजनेस डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल रोज शॉप पर आता है और पूरा बिजनेस संभालता है, तो ये एक एक्टिव पार्टनर हुआ। नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर। इसी को हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। अब अमन को देखिए, उसने बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट भी लेता है, लॉस भी शेयर करता है, लेकिन डेली ऑफिस नहीं आता है, बिजनेस ऑपरेट भी नहीं करता है। ऐसे पार्टनर को कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नाम स्लीपिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में सोता रहता है, बस वो डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक फेमस सीए का नाम बिजनेस के साथ ऐड कर दिया गया सिर्फ रेपुटेशन के लिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी नहीं करता है, सिर्फ उसका नाम यूज हो रहा है। ऐसे पर्सन को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट देखते हैं माइनर पार्टनर। अब एक ट्रिक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या 15 साल का बच्चा पार्टनर बन सकता है? जनरली माइनर फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन एप्लीकेबल लॉ के अंदर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट से उससे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप दिए जा सकते हैं। ये लीगल टॉपिक ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से चेंज हो सकता है, इसीलिए इंटरव्यू में आंसर देते वक्त ये मेंशन करना अच्छा होता है। अब देखते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी।
अब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। क्या तीनों को बैंक आना पड़ेगा? हर बार ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड या ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू 1 या 2 पार्टनर्स को अथॉरिटी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल और अमन दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शंस सिर्फ राहुल करेगा, तो राहुल ऑथोराइज सिग्नेटरी भी हो गया। इसीलिए एनालिस्ट को वेरीफाई करना होता है कि बिजनेस को लीगली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। नेक्स्ट इज यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। अब एएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूबीओ। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। राहुल 60% शेयर लेके बैठा हुआ है, अमन 25% एंड नेहा 15%। तो क्वेश्चन आता है कि यूबीओ कौन होगा? जनरली एएमएल रेगुलेशंस डिपेंड ऑन द कंट्री एंड इंस्टीट्यूशन। कई जुरिस्डिक्शन में ओनरशिप या कंट्रोल सेशन, फॉर एग्जांपल 25% और मोर, यूज किए जाते हैं। इस एग्जांपल में राहुल क्लियरली बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसकी ओनरशिप भी सबसे ज्यादा है। अमन भी थ्रेशोल्ड मीट कर सकता है अगर एप्लीकेबल रूल्स 25% को इंक्लूड करते हैं तो। नेहा की ओनरशिप 15% है, इसीलिए सिर्फ ओनरशिप के बेसिस पर शायद यूबीओ ना हो, लेकिन अगर उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो तो इंस्टीट्यूशन उसे भी रिव्यू कर सकता है। हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशंस यूबीओ पॉलिसी और लोकल रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म अकाउंट ओपन करना चाहती है। एनालिस्ट जनरली क्या वेरीफाई करेगा? फर्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ करता है कि पार्टनर्स कौन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, अथॉरिटी किसकी है। पैन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये यूज होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स। हर पार्टनर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है एज पर इंस्टीट्यूशन की केवाईसी पॉलिसी। नेक्स्ट इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। बिजनेस की नेचर और लोकल लॉज के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेबल हो तो, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स। ये वेरीफाई करने के लिए कि अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा। अब देखते हैं एएमएल रेड फ्लैग्स। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में 3 पार्टनर्स लिखे हैं, लेकिन अकाउंट में सिर्फ एक अननोन पर्सन ऑपरेट कर रहा है, या अकाउंट पार्टनरशिप डीड देने से मना कर रहा है, या डीड में कुछ और नेम्स है और पैन कार्ड में कुछ और, या बिजनेस बोल रहा है रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो एक्सचेंज या अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ हो रहे हैं। ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर गिल्टी है। इसका मतलब है कि एनालिस्ट को एनहांस्ड वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक हु इज द ओनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? Answer is the owners of partnership firms are called partners. Second question is, what is a partnership deed? Answer is, it is a legal agreement that defines the rights, duties, capital contribution, profit sharing ratio, and responsibilities of the partners. Next question, can a sleeping partner be a UBO? Answer is yes. If the sleeping partner meets the ownership or control criteria under applicable AML regulations, they may still be identified as a UBO even if they are not involved in day-to-day operations. Next question है, what is the difference between an active partner and sleeping partner? An active partner participates in the daily management of the business, while a sleeping partner contributes capital and share profit or losses, but does not participate in day-to-day. एक फाइनल रिकैप देख लेते हैं। तो आज हमने समझा
different types of partners, authorized signatory, UBO in a partnership firm, important KYC documents, AML red flags, practical office scenarios, common interview questions. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें हम देखेंगे एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यूबीओ आइडेंटिफिकेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एएमएल रिस्क, इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।